आज वाली लीक्स इसके ऊपर अब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, तब उस वजीर आजम की भी नहीं होनी चाहिए थी लीक्स, आज के वजीर आजम की भी लीक्स नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो सिक्योरिटी लैब्स है, हमें इसके इख्तिताम तक पहुंचना है कि ये किसने की, कैसे की, क्या हुआ, और फिर आगे आईना नहीं होनी चाहिए। एक चीज तो ये तय होगी जो ये ऑल अक्रॉस है। दूसरा, अब कंटेंट पे आ जाए। देखिए, आज एक झूठ का पलंदा जो है वो उसकी उसकी जो एविडेंस है वो आ गई है। और ये जो जिस जेआईटी की बात करें, आज तो साबित हो गया कि इन्होंने झूठा बयानिया लिया हुआ था और ये खेल रहे थे, और ये उसको उसको इस्तेमाल करके मिनट्स और एनालिसिस अपने मुताबिक करना था। और इसको एक सियासी और देखिए, इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप को नहीं देखा, इन्होंने पाकिस्तान का मफाद नहीं देखा, इन्होंने ये देखा कि ये एक चीज आई है, इसको हम इस्तेमाल कर दें। अब मुझे ताज्जुब ये है कि ये कौम को कहते हैं साइफर, तो ये साबित हो गया कि साइफर था। भाई, साइफर को पहले अवाम को समझाएं तो सही कि साइफर जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि एक सीक्रेट नोट, सीक्रेट कम्युनिकेशन जो एम्बेसी और हुकूमत के दरमियान में होती है। वो तो शायद दिन में 10 दफा साइफर आते हैं, तो ये साइफर साबित हो गया। तो इससे ये साबित हो गया कि कंस्पिरेसी है। तो अवाम को, आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ मत बनाएं। आपका पोल खुल चुका है, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं कि आप इस ये जो भाई हमने रंगे हाथ तो इसलिए पकड़े गए कि हमने 150 का पेट्रोल दे रहे थे, है हम 170 पे जो है डॉलर दे रहे थे, ये रंगे हाथों में पकड़े गए। एहसान भाई कमाल बात कर रहे हैं भाई। अब ये तो देखिए, दूसरा इनका मौकफ, ये कहते हैं कि जी ये साबित हो गया कि साइफर का पता नहीं था। तो अगर साइफर इमरान खान को था, वो तो शाह महमूद ने बड़ी क्लियरली बता दिया कि साइफर का मैंने वजीर आजम को भी बता दिया था। और वजीर आजम किस चीज से खेलने लगे थे जिसका उनको पता नहीं था। तो खुदा के लिए आम पाकिस्तानी शहरी की अकल को जो है उसको चैलेंज मत करें। बड़े अकलमंद है पाकिस्तानी, उनको समझ आ गई है पूरी गेम। देखिए, अफसोसनाक बात यह है कि इस मुल्क चीन की सियासत की गई, इस मुल्क के ऊपर प्रोपेगेंडा के ऊपर आलमी साजिश का बयानिया देके कि पता नहीं वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है। पूरा झूठ की सियासत करने के बाद, जब खुद हुकूमत में थे ना, फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद आप चंदे पे गाड़ियां लेते हैं, $25,000 से आप लॉबी करते हैं अमेरिका की हर। और फिर देखें, कहने का मतलब आप कहते हैं कि ये अमेरिका की तरफ टिल्ट होने लगी है सियासत। और फिर हमारा वजीर आजम रशिया भी जाता है, रशिया के सदर से भी मिलता है, चीन के सदर से भी मिलता है। तो मैं समझता हूं अब कोई भी फाइम अकल रखने वाला आदमी जो है वो इनके झूठे पुलंदे के अंदर नहीं फंसता। तो खुदा के लिए इस प्रोपेगेंडा को अब बंद कर दें, ये खत्म हो चुका है मामला। और दूसरी चीज, मैं समझता हूं कि इमरान खान की उससे जरूर पूछना चाहिए कि वो अवाम, कौम के मफाद, कौम के फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट किया। और ये मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह हम फॉरेन पॉलिसी को राणा साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। राणा साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। आप ही से सवाल है, वो ये है कि देखिए, एक हलफ लेता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी आता है मनसब संभालता है अवामी मैंडेट के लिए, कुछ काम करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो एक हलफ लेता है कि मैं पाकिस्तान के नुकसान के लिए कोई काम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करूंगा। तो ये तो एक आपका जो हल्फनामा है, आप जो एक हल्फ उठाते हैं, आपने तो उससे डिविएट किया है, आपने तो उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा, आपने तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, यू पुट इन द बिन। तो इसमें भी कोई आपको लगता है आईनी कोई केस नहीं बनता? देखिए, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं बनता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को पामाल किया गया है।